नजर डालेंगे शोबिस की दुनिया पर। मारूफ अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम सिस्टम की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि हमें फिर से इस रवायत को अपनाने की ज़रूरत है। यही तन्हाई, अदम तहफ़्फ़ुज़ और माशाती हला का बेहतरीन हल है। फ़ोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयरिंग करते हुए ज़ारा नूर अब्बास ने कहा कि हमारी ज़िंदगी में जॉइंट फैमिली का किरदार बहुत अहम रहा है। माजी में जब ख़ानदान करीब करीब रहा करते थे, पैदल आना जाना मामूल था। इनका कहना था कि सब मिलकर खाना खाते और बच्चों की परवरिश में एक दूसरे का भरपूर साथ होता था। तब जिंदगी कहीं ज़्यादा आसान लगती थी। मारूफ गुलकार अखलाक अहमद को मद्दाहों से बिछड़े 26 बरस बीत गए। अपनी मशहूर कुन आवाज़ की बदौलत वो आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। गुलकार अखलाक अहमद 10 जनवरी 1946 को दिल्ली में पैदा हुए। अपने कैरियर का आगाज़ सन 1960 में स्टेज गुलकारी से किया। अखलाक अहमद ने सन 1974 में फिल्म चाहत के लिए एक गीत गाया जो सुपर हिट हुआ। अखलाक अहमद ने शोबिस की दुनिया में इस वक्त कदम रख जब गुलकारों का फिल्मी दुनिया में जगह बनाना निहायत मुश्किल काम था। और मारूफ पाकिस्तानी अदाकार शर्मीन खान रिजवी ने अपने शौहर अमार अहमद खान से अलहदी की खबरों की तस्दीक कर दी। हिना रिजवी ने सोशल मीडिया पर जारी करदा एक पैगाम में कहा कि वो और उनके शौहर अमार अहमद खान अलहदी के मराहिल से गुजर रहे हैं, ताहम अभी तक तलाक का फैसला नहीं किया गया। अदाकार ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि दिल पर भारी बोझ के साथ ये ऐलान कर रही हूँ कि मेरे शौहर अमार अहमद खान और मैं फ़िलहाल अलहदा हो चुके हैं। हम दोनों को इस रिश्ते से मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए वक्त दरकार है। बराह करम हमारी निजी ज़िंदगी का एहतराम करें और हमें मनफी तबसरों से न नवाजें। शादी के मामलात सिर्फ इन दो अफराद को ही बेहतर तौर पर मालूम होते हैं जो इस बंधन में जुड़े होते हैं।